उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से आप लोगों का एग्ज़ाम गया होगा सेकेंड सिटिंग का, जो अभी मैथ का पेपर हो रहा था। और इसका हम आंसर की लेकर आए हैं आप सबों के बीच, ऐप सेट लेकर आए हैं। लेकिन आप लोगों का अगर कोई भी सेट हो, ए से लेके जे तक में कोई भी सेट हो, तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर मिलाते जाएंगे। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो कल एग्ज़ाम है उनकी तैयारी आप लोग की कैसी है पता नहीं, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि एक अच्छा रिवीजन हो पाए, तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके एक नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 91 53 20 87 ये है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों को इसके बदले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करने होंगे और व्हाट्सएप पर हाई लिख कर कहेंगे कि नोट्स सर नोट्स चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और बहुत कम समय में आंसर की दिखाते हैं, फिर भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 36 डिग्री का जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक का राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों, मैंने फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में देख रहा हूँ, इस बार बी और सी को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। वैसे खैर आप लोग सही से पढ़कर आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में एक महीना यदृच्छा चुना जाता है तो इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता की है। रिपीटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए, इसका 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पासे की एक में फेक में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो 3 नंबर के प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पिछले सेट में फर्स्ट सिटिंग में ये पूछ चुका है और ये सेकंड सिटिंग का आंसर किया, तो इसका ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पासों की फेक में संभव परिणामों की संख्या कितनी है। 12 है, 16 है, 36 है, 24 है। तो प्यारे बच्चों 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा नॉइस को इग्नोर करिएगा क्योंकि साइड में ट्रेन चल रही है। अगला क्वेश्चन है, यदि पी है प्रायिकता हाँ बराबर 0.5 तो प्रायिकता ना का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 5 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो प्यारे बच्चों करे किसी बारंबारता वितरण का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तब माध्य का क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप लोग आंसर मिलाएं, फटाफट आप लोग आंसर मिलाते जाएंगे, लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। तो 7 का जो प्यारे बच्चों कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 7 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, मान विचलक है। तो 8 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या है। 1/2, 1/3, 2/3 है, 1/6। तो प्यारे बच्चे 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला यानी कि प्रायिकता चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया प्यारे बच्चों, ऐसा लग रहा है। तो कह रहा है एक थैली में, तो क्वेश्चन तो लंबा है, इसको मैं आंसर बताता हूँ। इसका 2/5 हो जाएगा, तो इसको ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक समांतर श्रेणी में 7, 7 + √3, 7 + √3, 7 + 3 √3 का सार्व अंतर होगा। तो पहले बच्चों 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी वही है जिसका आंकड़ा सही नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो पहले बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर देते हैं। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, चलते निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, तो प्यारे बच्चों इसका जो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। चलिए डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एपी कह रहा है कि -10, -6 और -2 का 12वां पद है 54 है, 44 है, 34 है, -34 है। तो पहले बच्चों 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि AP √2 √8 √18 का कौन सा पद 10 √2 है? 9वां पद, 10वां पद या 11वां पद या 12वां पद? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर बाय मिस्टेक कोई प्रश्न बताने में गलती हो जाती है तो कमेंट में पास कर देंगे आप लोग, या कमेंट को लास्ट में चेक कर लेंगे। यदि x+2 और 3x और 4x+1 का समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा? 16 का राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि AP 21 और 18 15 जीरो पदों की संख्या क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। मैं फटाफट आंसर बताते जाता हूँ ताकि लंबा ना हो जाए। तो प्यारे बच्चों 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एन का स्क्वायर हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 9 14 19 के लिए A30 - A10 का मान है। तो 19 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा वो बी हो जाएगा 100। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 2n+7 हो तो T7 बराबर क्या हो जाएगा? T7 क्या हो जाएगा? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए अगले प्रश्न क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बहुत कम समय लेंगे आप लोगों का, फटाफट आंसर बताते जाते हैं। 22 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग बस आंसर मिलाते जाएंगे और फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 का। 24 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा बिंदु 8 sin 8। चलिए थोड़े से क्वेश्चन अभी कहीं कहीं थोड़ी सी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आंसर बताते जाता हूँ। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। थोड़ा सा PDF बनाने में। चलिए अगले क्वेश्चन है। यदि cos थीटा इक्वल टू 4/5 हो तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2 बार पूछ लिया है। फर्स्ट और सेकंड सिटिंग दोनों में पूछा है। चलिए cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का क्या हो जाएगा मान? तो आप लोग को पता है माइनस है तो क्या होगा? 27 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। 0 हो जाता है जब माइनस होता है, तो आप लोग को बताया था मैंने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 का जो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 29 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्या बोल रहा है? 30 नंबर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 की ओर। 31 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। तो डी को लॉक कर दिया जाए। ओ सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इसका डी इस तरह से लिखा जाता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि 5 cos थीटा इक्वल टू 4 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। 32 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 33 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जिसने भी बी और सी का पैटर्न पकड़कर चला होगा प्यारे बच्चों, उसका बहुत आंसर सही हुआ होगा, क्योंकि लगभग आप लोग देखेंगे तो बी और सी ही सही जा रहा है। 34 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देख लीजिए फिर से। यदि साइन 2x बराबर, तो प्यारे बच्चों 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। फिर से अगला क्वेश्चन 36 के बढ़ते हैं। 36 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए ए को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 37 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर से सी हो जाएगा। चलिए सी को लॉक कर दिया जाए। 38 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए सी को लॉक कर दिया जाए। 39 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा डी हो जाएगा। तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया जाए। समांतर श्रेणी इतना 2, 6, 10, डॉट डॉट का प्रथम 6 पदों का योगफल है। तो 41 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या करें? समांतर श्रेणी 6, 13, 20, डॉट 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 216 का मध्य पद है।
प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, 111 बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 43 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 45 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, 45 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। 46 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए लॉक कर देते हैं बी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 48 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रतिशत शांत होगा। अच्छा, तो 51 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 51 का राइट आंसर डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिदम कितना। अच्छा, तो 52 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण इतना इतना, तो 55 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 तो के का मान है। तो 55 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 55 का राइट आंसर बी था। 56 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 57 का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो होगा 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58 की ओर। 58 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए आधे प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग, अब यहाँ से आधा बचा हुआ, आधा से कम बचा हुआ है। प्यारे बच्चों 59 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर पर आ गए हम लोग, लेकिन वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं। चलिए इसको बी को लॉक कर दिया, 60 का बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का भी यहाँ से 40 प्रश्न बचे हुए हैं, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट हम बताते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। इसका सी को लॉक कर दिया जाए, 61 का सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 62 का दो समृद्ध। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। 63 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 64 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 का जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 66 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 67 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 68 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न किधर गया, अच्छा, तो अगला प्रश्न है दो समृद्ध त्रिभुजों के प्रेम क्रम साथ। तो प्यारे बच्चों 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 70 की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71 की ओर बढ़ते हैं। 71 का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैसे द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 में कितना हो। तो प्यारे बच्चों 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 की ओर। प्यारे बच्चों 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी बी हो जाएगा। चलिए बी और सी ही लगभग जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, इसको बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, 75 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
76। 76 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 77 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 78। 78 का भी राइट आंसर सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 79 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? प्यारे बच्चों 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 81 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। 81 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 82 का राइट आंसर प्यारे बच्चों, 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग आंसर को मिलाते जाएंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। प्यारे बच्चे 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 84 का प्यारे बच्चों, 84 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 85 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर देते हैं। चलिए अगला क्या प्रश्न क्या है? 86 का बोल रहा है टेन थीटा बट्टे सेक माइनस 1 प्लस टेन थीटा बट्टे कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 86 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 87 का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा, 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 का प्यारे बच्चों राइट आंसर है, 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या का अर्ध गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। प्यारे बच्चों इसका जो है 89 का राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। 90 की ओर आ गए आप लोग, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, बहुत गलत बात है। वीडियो को लाइक कर दें। प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 91 का प्यारे बच्चों राइट आंसर, 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92 का राइट आंसर प्यारे बच्चों, 92 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तो सी को एकदम बेधड़क लॉक कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग आंसर को मिलाते जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने लाइक कर दिया अभी तक, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, मैंने जो शुरू में नंबर दिया था उस पर मैसेज करके वो ले लेना है, नोट्स ले लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके। 94 का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, तो चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 95 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर है, 95 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 96। 96 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 96 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ये यदि 6,8,9, एक्स और 13 का माध्य 10 है तो एक्स का मान ज्ञात करिए। 97 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आ गए हैं एकदम धमाल मचा दी होंगी, उम्मीद है आप लोग का। प्यारे बच्चों कह रहा है कि 15, 6, 16, 8, 21, 9, 8, 18, 25 की माध्यिका क्या हो जाएगी? तो 98 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दीजिए, 16 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 99 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 99 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए प्यारे बच्चों 100 का आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, कमेंट में आप लोग बताएंगे कि 50 का आंसर देना होता है, और 50 में आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताएंगे, नेगेटिव कमेंट कोई नहीं करेंगे। चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका भी राइट आंसर जो होगा बी होगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए और